Hello friends, welcome back to my YouTube channel and this is Dev Birsania. Today we will discussing on the most important topic, the secret book का खतरनाक राज, बहुत अच्छा राज जो बहुत ही कम लोग जानते हैं इस बुक के बारे में और आज हम खोलेंगे द सीक्रेट बुक का द सीक्रेट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. दोस्तों आपको पता है बहुत कम लोगों के पास वो सब चीज़ें हैं जो वो चाहते हैं और बहुत कम लोगों के पास वो चीज़ें हैं जो वो कभी नहीं चाहते. तो इस चीज़ का राज क्या है, आज सीक्रेट बुक से सीखने को बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन मैं कुछ डिस्कस करूंगा 6 पॉइंट्स आपके लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लाइफ में वैल्यू एडिशन करने के लिए. सबसे पहला पॉइंट आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन. एक ऐसा लॉ है, अगर आप किसी चीज़ को सोचते हैं तो उस चीज़ से आप अट्रैक्ट होते जाते हैं. अगर आप अट्रैक्ट होते जाते हैं तो वैसे ही ख्याल आपके दिमाग में आते हैं और वैसी चीज़ों को आप अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं. आपने शुरुआत के कक्षाओं में फिजिक्स तो पढ़ाई होगा. फिजिक्स में एक रूल है कि लाइकली चार्जेस हमेशा रेपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं. आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आपकी विचारधारा क्या है बहुत मायने करता है, क्योंकि जैसा आप दिमाग में चलाएंगे अपने साइकिल को, माइंडसेट को, और जैसे विचार आप डेवलप करेंगे वैसा ही अट्रैक्शन आपके दिमाग में होगा, वैसा ही माइंड सिग्नल आपको देगा और वैसा ही आप पाएंगे. लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेहद बड़ी चीज़ है. जैसी चीज़ों से आप अट्रैक्ट होते हैं, आप किसी भी चीज़ से अट्रैक्ट हो सकते हो. ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन कुछ सही चीज़ों से अट्रैक्ट हो जाना आपकी ज़िंदगी को 360 बना सकता है. इसलिए अपने दिमाग में जो भी प्रक्रियाएं आती हों, जो भी आप फॉलो करते हो, अपने माइंड को सही सिग्नल देके सही टाइम पे सही काम कर लेने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छे से कामयाब बनाता है. इसलिए अपने दिमाग में वो सब चीज़ें चलाइए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो काम कर सकते हैं, और वैसे ही चीज़ों से आप अट्रैक्ट होंगे. अगर आप सोचते हैं कहीं बिग अचीवमेंट करना, तो उस चीज़ के बारे में अगर सोचते हैं तो वैसी ही चीज़ें आपके साइकिल में होने लगती हैं, वैसी सराउंडिंग में रास्ते बनने लगते हैं. इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फ़ायदा उठाएं. जैसा आप सोच सकते हैं वैसा कर भी सकते हैं, वैसी आपकी मेंटलिटी भी बढ़ती है. सेकंड और नेक्स्ट पॉइंट आता है मेडिटेशन. मेडिटेशन एक इतनी गहरी चीज़ है, इतनी डीपली से अगर इसे समझा जाए, उस पर एक बहुत अच्छे से केस स्टडी की जा सकती है. लेकिन मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है, अगर एक सही इंसान सही टाइम पर उस चीज़ को फॉलो कर लेता है तो मजाक नहीं करो मैं दोस्त, उसकी कंसंट्रेशन पावर, उसके ब्रेन पावर, उसकी ब्रेन इंटेंसिटी इतनी गहरी हो सकती है कि जो चीज़ें वो आसानी से सीखे, जो चीज़ें वो आसानी से पाना चाहे, उस चीज़ को आसानी से अट्रैक्ट कर सकता है. मेडिटेशन की बहुत बड़ी पावर होती है. मेडिटेशन को आप खाली हाथों में से ना जाने दें. मेडिटेशन से आप 60-70% मुसीबतों को ख़त्म कर सकते हैं. बिल्कुल सच बोल रहा हूँ. अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप करके देखिए मेडिटेशन सुबह उठ के. दोस्तों, आस्क, बिलीव एंड रिसीव. जैसा आप सोचोगे वैसा आप पाओगे, जैसा आप बोगे वैसा आप काटोगे. ये बात बिल्कुल सत्य है मेरे दोस्त. अपने आप पे बिलीव करना बहुत बड़ी चीज़ होती जा रही है आज के ज़माने में, क्योंकि दूसरों पर भरोसा बढ़ता जा रहा है. लेकिन दूसरों पर भरोसा करने के बाद खुद से भरोसा हट जाना एक बेवकूफ़ी है. बेवकूफ़ी से बड़ी बात कोई नहीं हो सकती मेरे दोस्त. तो जब भी किसी भी काम को कर रहे हैं तो उसे बिलीव के साथ कीजिए. और जब आप किसी काम पर भरोसा करते हैं तो वैसे रिजल्ट्स, वैसा आउटपुट और वैसा अचीवमेंट आप करते हैं. वैसा अचीवमेंट करते हैं तो वैसा ही आप रिसीव करेंगे जैसा बिलीव करेंगे. सो ऑलवेज रिमेंबर, जैसा आप सोचेंगे वैसा आप कर पाएंगे, और जैसा आप कर पाएंगे वैसे रिजल्ट्स आपको मिल पाएंगे. और जब रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक बिलीफ सिस्टम फिर से उत्पन्न होता है, नई ऊर्जा उत्पन्न होती है नए कामों को करने के लिए, फिर से एक नई स्पीड में बढ़ने के लिए. दोस्तों 4 पॉइंट कहता है डू नॉट गो विद मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी. अब अपने दिमाग में सभी पुलाव को, ख्याली पुलाव को ना पकाएं. एक सही डायरेक्शन पकड़ के सही रूट को फॉलो करके आगे बढ़ें. क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर गाड़ियाँ एक रोड पर, एक रास्ते पर, स्ट्रेट हाईवे पर चलती हैं, ना कि एक रूट से दूसरा रूट ऐसा कन्वर्ट नहीं करती हैं बार बार. तो एक रूट को फॉलो करना होगा, उस पर बिलीव करना होगा, उस पर कदम रखकर फिर मूव ऑन करना होगा, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा. इसलिए बहुत सारे विचारों को अपने दिमाग में ना आने दें. अपने आप को कंफ्यूज ना करें. एक स्ट्रेट वे चूज पाथ करें, उस पर दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए. दैट्स इट. और जब उस पर दौड़ना स्टार्ट कर देंगे तो उससे चीज़ें आना स्टार्ट हो जाएंगी, एक्सपीरियंस गेन होना स्टार्ट हो जाएगा. और ये बहुत बड़ी और बेसिक चीज़ है नॉर्मल इंसान. तो 5th पॉइंट कहता है ग्रेटिट्यूड.
धन्यवाद कीजिए उन सभी चीज़ों का। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं अपने फ़ोन से, धन्यवाद कीजिए उस ईश्वर का, धन्यवाद कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स का जिसने आपको ऐसी लाइफ स्टाइल प्रोवाइड की। आप आधे लोग इस दुनिया में इसलिए दुखी हैं क्योंकि दूसरों का सुख उनसे देखा नहीं जा रहा। तो दोस्तों, इससे अच्छा है कि शुक्रगुजार करो उन सभी चीज़ों का जो आपके पास है। और आपको 2 वक्त का खाना प्रोवाइड किया जा रहा है, बड़े अच्छे तरीके से आपको सर्व किया जा रहा है, तो आपसे अच्छा आप अपने आप को धन्यवाद कीजिए, इस ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, इस वर्ल्ड का धन्यवाद कीजिए जिससे सारी चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं। और ऐसे ही धन्यवाद करते करते अपने आप को थैंक यू बोलना भी स्टार्ट कीजिए। जब आप अपने आप को थैंक यू बोलते हैं तो आपके दिमाग को एक सिग्नल पहुंचता है, पॉजिटिव सिग्नल, जिससे कि उसे भी पता चलता है नहीं, आज हम जिस लेवल पर हैं उसका धन्यवाद कर रहे हैं, कल जितना भी बड़ा हमारे पास अचीवमेंट हो उसका थैंक यू करने के लिए आप बिल्कुल हाजिर हैं। 6 लास्ट पॉइंट कहता है मेरे दोस्त, विजुअलाइजेशन एंड देन वर्क। इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन बहुत बड़ी चीज़ है। अगर किसी इंसान को अगर डेवलप करने की आदत हो गई तो हो सकता है इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन की पावर बहुत आगे तक ले जा सकती है। जो काम ना हो, काम करने से पहले आपने काम अपने दिमाग में बैठा लिया कि कैसे करना है, तो इस चीज़ पे बहुत सिंपल ईजी स्टेप्स फॉलो होता है अपने लाइफ के लिए। इसलिए जब भी सोचें, अच्छा सोचें, अपने बारे में बहुत अच्छा सोचें और विजुअलाइज करके आप सोचिए कि आप दुबई जा रहे हैं। दुबई में आप टॉप ऑफ द बुर्ज खलीफा गए, वहाँ पे घूमा, सैर की, स्काई डाइविंग, सब कुछ किया आपने। जब पहुंच जाएंगे वो तो एक अलग का एक्सपीरियंस होगा, लेकिन उससे पहुंचने से पहले अपने दिमाग में विजुअलाइजेशन कर लेना बहुत अच्छा रहता है। लेकिन बहुत सारे लोग कहेंगे यहाँ पे आगे ख्याली पुलाव होते हैं, तो एक ख्याली पुलाव नहीं होते हैं। आप अपने घर में जाएं और चावल का पुलाव खाएं, क्योंकि आपने ये प्रक्रिया अपने माइंड में नहीं दोहराई है, तो हो सकता है आप लाइफ में वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे आज जहाँ पर बैठे हो। अंडरस्टैंड? So always try to understand, first visualize and then work and try to understand। इन सभी चीज़ों को समझने के बाद दोस्तों यहाँ पे ख़त्म हो जाता है द सीक्रेट बुक का द सीक्रेट। और आज की वीडियो पसंद आई हो और सीक्रेट बुक का सीक्रेट जानने को मिला हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय